बच्चों जी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कोवलेंट कंपाउंड्स। और इससे पहले हमने आयनिक कंपाउंड्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया और आज हम कोवलेंट कंपाउंड्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोवलेंट कंपाउंड की ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। हमने पढ़ा था कि जो कोवलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके दरमियान। ठीक है, अभी म्यूचुअल शेयरिंग क्या था, ये आप यूँ लगा लें, हमारे पास H है और Cl है। ठीक है, आपके पास है H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल। ऐसे ही है। अब आपको पता है कि दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। इसको अपने डुप्लेट इसको अपना डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मज़ीद चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, लूजिंग और गेनिंग इसके अंदर हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट है तो ये शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये शेयर कर लेंगे। अब ये दो इसके भी हैं, ये दो इसके भी हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि क्या था द कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, लेट मी द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms। और इस बात को मैंने आपको एग्जाम्पल से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास जो है, ये जो कोवलेंट कंपाउंड होता है ये कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान नहीं बन सकता, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बनता है वो होता है आयोनिक, क्योंकि वहाँ पे लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स भी लिख दिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए H2SO4 HCl। ठीक है, अच्छा जी, ऑल दोज कोवलेंट कंपाउंड्स विच हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर मास। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मास बहुत कम होता है, जो काफ़ी कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो तो या तो वो गैसेस होते हैं या वो लिक्विड्स होते हैं। और लिक्विड्स भी कौन से लिक्विड्स, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम होता है, यानी कि उनको थोड़ा सा हीट करो और वो फटाफट से गैस में चेंज हो जाए। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वो या तो गैस होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, या तो वो गैसेस होते हैं या वो लिक्विड्स होते हैं। और लिक्विड्स भी कौन से, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये तो आपको ओवरव्यू दिया मैंने कोवलेंट का। बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़, जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। प्रॉपर्टीज़, तो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसकी एक रीज़न है कि इनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनके दरमियान, अब मैं आपको यहाँ पे शो भी करके दिखा देता हूँ, HCl, ठीक है, और ये फर्दर किसी और HCl से यहाँ पे बॉन्डेड होगा। मतलब कि एक ही HCl तो नहीं ना होगा मेरे पास, किसी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा HCl होंगे। तो इन दो HCl के दरमियान जो ये फोर्स है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही कम जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। दैट्स वाई। और जो ये कोवलेंट भी है, ये जो कोवलेंट है ये भी बहुत, यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू आयनिक वाले के। ठीक है, तो इनको जो है हमें मेल्टिंग या बॉईल करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस कर लिया। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसके लिए दो कंडीशंस है, करंट फ्लो करवाना है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है या हीट आपने एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए एक फिनोमिना क्या है, वो ये है कि या तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आपके पास फ्री आयन्स होने चाहिए। तो कोवलेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना इनके पास फ्री आयन्स होते हैं, आयन्स तो बनते ही नहीं है बेसिकली, यहाँ पे शेयरिंग होती है तो आयन्स तो आए ही नहीं कहीं से। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास होते ही नहीं है। लेट्स सपोज आप कह रहे होंगे कि इसके अंदर तो एक ही तो बॉन्ड यूज़ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हुआ, बाकी जो यहाँ पे 6 थे वो कहाँ पे गए, तो वो फ्री नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस की पुल लगी हुई है इनके ऊपर।
न्यूक्लियस की पुल एंड के ऊपर, ये भी फ्री नहीं है। फ्री कब थे, जब हमने मेटालिक बॉन्ड नहीं पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, वो फ्री थे। हमने कहा था कि उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव के साथ स्पेसिफिकली कोई भी बॉन्डेड नहीं है, ये फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं, तो वो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ओके, अगेन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर हमने पढ़ा था, आयोनिक जो है वो पोलर के अंदर सोल्यूबल होता है। पोलर कौन से होते हैं, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं। जो नॉन पोलर हैं वो इसके ऑब्वियस होंगे, उनके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है डिफरेंस नहीं होगा और वो नॉन पोलर होंगे। और ये जो कोवलेंट हैं वो उनके अंदर सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर के अंदर, और ये पोलर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है अल्कोहल और बेंजीन, आपके पास ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट पोलर, और जो उनके अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है, देयर आर सम वेरी लार्ज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इनका वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे लार्ज ह्यूज जाइंट स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनका जो कोवलेंट है लेकिन उनका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा। और वो कौन से हैं, उनके अंदर से मैंने कुछ आपके लिए लिख दिए हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बॉन्ड्स हैं इसके दरमियान। ये कार्बन है, ओके लेट मी चेंज द कलर, ये कार्बन कार्बन कार्बन, देखें कितने कार्बन आपस में बॉन्डेड हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और यहीं पे ये है एग्जांपल ग्रेफाइट की, यहाँ पे भी देखें ये कितने ज़्यादा ग्रेफाइट जो हैं कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया किसको, कोवलेंट कंपाउंड्स को। और आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने इसको भी ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आपको लिए क्लियर होगा। और इसके अलावा आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं और इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।